यदि इसके प्रति आकर्षण है, समझ लो कहीं न कहीं पता नहीं कीट पतंग कूकर सूकर किसी न किसी के पेट में शीर्षासन लगाना है। हाँ, जब भगवत भक्ति का रस जिनको मिल जाता है तो एक मल के समान त्याग होता है और एक बमन के समान त्याग होता है। मल को देख करके दोबारा मल त्याग की इच्छा नहीं होती, लेकिन जो बमन होती है ना पलटी, उसको जितना देखो उतनी और सही मारी। फिर उसको संसार में कहीं चाहे नव रस षड रस घट रस सब ही लगते फीके, जो मोय राम लागते मीठे। राम जी यदि मीठे लगे, ठाकुर जी मीठे लगे, ये प्यारे लगे, तो कहीं आकर्षण हो नहीं सकता। पैर तभी तक चलते हैं जब तक घर नहीं आ जाता, पैर चलना बंद कर देते हैं। ये हमारी इंद्रियों का आकर्षण संसार की ओर तभी तक है, तभी तक संचलित हैं, ठाकुर की प्राप्ति नहीं होती। फिर ये दिव्य हो जाती हैं, चैतन्य हो जाती हैं। जड़ मन संसार का ही चिंतन करता रहता है, लेकिन जिनका मन चैतन्य हो जाता है, हर समय ठाकुर जी का नाम रूप लीला इन्हीं का चिंतन करता है, फिर इन्हीं में रस मिलता है। भौरा अनेक जगह बैठता है, लेकिन जब कमल मिल जाता है वहाँ से उड़ता नहीं है, और संध्या होते कमल संकुचित होता है, उसके भीतर भी बंद हो जाता है, रात्रि भर बैठा रहता है, क्योंकि उसमें उसका प्रेम हो गया। जो भौरा नए कठोर काठ में भी छेद कर देता है और कमल की कोमल पंखुड़ियों में छिद्र नहीं करता, क्योंकि उसमें आसक्त हो गया। हाँ, ऐसे ही मनरूपी भौरा जब ठाकुर जी के चरण कमलों में इसको रस मिलने लग जाता है, फिर इसका भटकना बंद हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम मन लगाते हैं, लेकिन मन लगता ही नहीं। सच्चाई तो ये हम चाहते नहीं, चाह नहीं है वास्तविक। यदि चाह हो जाए तो उस चाह को जगाए प्रार्थना पूर्वक। प्रभु सदियों से संसार चला आ रहा है, भक्तमाल के 4 खंड हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव ने भक्त सहस्रनाम मालिका लिखी है। प्रातःकाल उठते ही देखिए, भगवान का हम ध्यान करते हैं, अच्छी बात, लेकिन भगवान के भक्तों का संस्मरण, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आप जगते ही किन्हीं भी 1-2 संतों का स्मरण कर लो, ध्यान कर लो, दिन भर का भजन हो जाएगा। शयन करने से पूर्व आप भक्तों का संस्मरण करो। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये 5 कन्या कही जाती हैं। 5 कन्याएं हैं, जबकि इनके विवाह भी हुए, बाल बच्चे भी हुए। इनका कन्यात्व जो है कभी नष्ट नहीं हुआ और भगवद आराधना की, इसीलिए कन्या शब्द से इनको संबोधन किया जाता है। प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुख, सौनक, भीष्म, दालव्यान। कलयुग के कितने भक्त हैं, किन्हीं भी भक्तों का संस्मरण करो, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत में भक्तों की कथा है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे किसी बच्चे को प्रेम करें तो प्रेम कर रहे हैं बच्चों को, और बच्चों के माता पिता कितने खुश होते हैं कि देखो पता नहीं कौन है, इनसे थोड़ा परिचय तो करें, हम कौन हैं, तुम कहाँ से आए हैं। ऐसे संतों से, भक्तों से प्रेम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु न जाने कितनों का आपने उद्धार किया, हम भी तो आपके ही जन हैं, हमारे ऊपर भी कृपा करो। तारा है सारा जमाना,
लें। श्री हरि